हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नवंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना अगर नहीं देखिए तो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ नवंबर यानी कि 8 से 14 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़। तो कई नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं एमएनआरई के बारे में। तो एमएनआरई ने नोटिफाई करा है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has notified the National Bioenergy Program and has extended it from fiscal year 2021-22 to financial year 2025-26. ठीक है। Program has been proposed for implementation in two phases and phase one has been authorized with the financial outlay of rupees 858 करोड़। तो अब ये नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम में बेसिकली होगा क्या, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर बायोगैस, बायो सीएनजी एंड पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग एमएसडब्ल्यू टू पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। आगे चलते भाई, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन कितना है इंडिया में। तो महाराष्ट्र दिल्ली लीड कर रहे हैं, झारखंड है इन टॉप 10। तो महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI। ठीक है। महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली और गोवा में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है ड्यू टू हाई इनकम लेवल्स, हायर लिटरेसी रेट्स एंड सब्सटैंशियल इन्फ्लोज फ्रॉम कोऑपरेशन एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है। झारखंड टॉप 10 में आता है with a depth of 13%. Mutual fund penetration is barely 5.65 to 6% in Telangana and Kerala. यहाँ पे पूरी लिस्ट है आपके सामने, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, पंजाब। ठीक है। 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हेल्ड एट कोची, केरला। ठीक है। 15th एडिशन था ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का, होटल ग्रैंड हयात कोची, केरला में हुआ था, which was jointly inaugurated by Union Minister Hardeep Singh Puri, who is the Union Minister of Ministry of Housing and Urban Affairs, and Chief Minister Pinari Vijayan of Kerala। ठीक है। इसकी थीम थी आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी, which emphasizes on designing and implementing efficient, high quality and sustainable transport system in the cities। ठीक है। आगे चलते भाई, सनी साइड ऑफ एशिया, इंडिया हैज सेव्ड $4.2 बिलियन थ्रू सोलर पावर बिटवीन जनवरी एंड जून। द सनी साइड ऑफ एशिया रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था इंडिया हैज सेव्ड $4.2 बिलियन इन फ्यूल कॉस्ट बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी in the first half of 2022 and avoided the need of 19.4 million tons of coal, which would have further stressed the strained domestic supply। ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी, इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है। आगे चलते भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील करा है लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है। दिसंबर में इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने जा रही है। एज अ लैंडमार्क मूव, इंडिया विल अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ फॉर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम December 1, 2022 टू November 30, 2023। ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिवील करा है लोगो। लोगो यहाँ है। ठीक है। ये G20 का लोगो है। थीम एंड वेबसाइट फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ये ध्यान रखना, लोगों में लोटस यूज़ किया हमने। ठीक है। लोटस ये इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी का ये सिंबल है, ये इसलिए है क्योंकि ये हमारा नेशनल फ्लावर है। ठीक है। ये ध्यान रखना कि हमने कौन सा सिंबल यूज़ करा है G20 के लोगों में, तो लोटस यूज़ करा है बिकॉज इट इज़ अ नेशनल फ्लावर। ठीक है। इंडियाज मैसेज टू द वर्ल्ड एंड ओवरऑल प्रायोरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द लोगो, थीम एंड वेबसाइट। ठीक है। G20 की जो समिट 2022 की होने वाली है वो होगी अभी नवंबर 15-16 को बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है। इंडोनेशिया के पास अभी 2022 की G20 की प्रेसिडेंसी है, विच इज़ चेयर्ड बाय इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कैस्करेली सिमंस QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 आई हैं, जिसमें कि 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं अमंग टॉप 200। ठीक है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इज द 15th एडिशन ऑफ QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग्स। This is the highest number of Indian universities to ever make it to the top 200 on the list. Among 19, 11 Indian universities have made it to the top 100 on the list। ठीक है। आगे चलते भाई, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा है इन द 26th मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन जापान। 4 नेशन और क्वाड्रिलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। योकोसुका जापान में ये हो रही है। ठीक है। नेवल फोर्सेज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA, इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड US नेवी respectively are participating in this exercise। ठीक है। The year 2022 marks the 30 years of Malabar exercise।
ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इट इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर विद 2.92 मिलियन पीपल। ये स्टैटिस्टा ने बोला है। स्टैटिस्टा एक इन्फोग्राफिक, स्टैटिस्टा ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल था वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड वाइड 2022 और लेटेस्ट अवेलेबल, जिसमें कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 2.92 मिलियन। यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वहाँ पे सेकंड है, 2.91 मिलियन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, इट हैज़ 2.55 मिलियन। ठीक है, बाकी वॉलमार्ट है, अमेजोन है, सीएनपीसी है, एनएचएस है। ठीक है, ये सारी कंपनीज में सबसे ज़्यादा, सब इन सब कंपनीज में से सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिस बता दिया। लिबरेशन आर्मी भी है चाइना की। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड सिविलियन पोजीशंस। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की बात करते हैं हम। फाइनेंस न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं नेदरलैंड्स के बारे में। तो नेदरलैंड्स हैज़ इमर्ज्ड एज टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स अमिड यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो नेदरलैंड्स हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। Amid the Ukraine war, India continued to buy discontinued crude oil from sanctions hit Russia. India is a key Asian refining hub with an installed capacity of nearly 250 million tons per annum across 23 refineries. आगे चलते भाई, मूडीज ने लोअर कर दिया इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 टू 7%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रिड्यूस्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 टू 7% फ्रॉम 7.7% इन सितंबर 2022 इन इट्स ग्लोबल मैक्रो आउटलुक। ठीक है, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, राइजिंग इन्फ्लेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून एंड स्लोअर ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा मूडी ने लोअर करा है अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023 फ्रॉम 5.2% टू 4.8%, विद अ रिकवरी टू 6.4% एंटिसिपेटेड इन 2024। ठीक है, आगे चलते भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL हैज़ बीन अमंग द टॉप 20 इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग। ठीक है, has emerged as the world's 20th best firm to work for and India's best employer. This is Forbes' 6th annual ranking of the world's best employer. ठीक है, साउथ कोरिया की जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है वो है बेस्ट एम्प्लॉयर्स, फिर आती है माइक्रोसॉफ्ट, फिर IBM, अल्फ़ाबेट, एप्पल। 20th पे रिलायंस है, 137 पे HDFC है, बजाज, आदित्य बिरला, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब भी कंपनीज हैं इसमें बहुत बाद में। ठीक है, आगे चलते भाई, डॉक्टर सुभाष बाबू हैज़ बीन conferred as the first Indian scientist to be awarded Bailey K. Ashford Medal and 2022 Fast MH Award. American Society of Tropical Medicine and Hygiene, the world's largest scientific organization in tropical medicine, awarded the prestigious 2022 Bailey K. Ashford Medal and 2022 Fellow of the American Society of the Tropical Medicine and Hygiene Fast MH award to Dr. Subhash Babu, Indian physician and scientist, for his exemplary research work and contribution in tropical medicine. ठीक है, इसके साथ ही he has become the first Indian to receive both of these awards. ठीक है, बेली का एशफर्ड एंड फास्ट MH अवार्ड दोनों एक साथ मिलने वाले ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। ठीक है, आगे चलते भाई, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ 22nd लॉ कमीशन। ठीक है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, हु इज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। जस्टिस KT Sankaran, रिटायर्ड जज ऑफ केरला हाई कोर्ट, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या एंड प्रोफेसर M करुणानिधि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। ठीक है, कमीशन का टेन्योर 3 साल का होगा और इसमें लिखा नहीं है, बट इसके अलावा कमीशन का सबसे मेन काम है अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब ये कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाके बताएगा। ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड हैज़ टेकन ओथ एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड स्वॉन इन एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। President of India Draupadi Murmu administered the oath at a brief ceremony held at Rashtrapati Bhavan. ठीक है, 17th October Justice DY Chandrachud was appointed as CJI, succeeding CJI Justice UU Lalit, who retired on 8th November 2022. ठीक है, DY Chandrachud will be the CJI for 2 years before retiring on November 10th, 2024. ठीक है, आगे चलते भाई, साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो गूगल ने लॉन्च करा है एक प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड विच इज़ कॉल्ड एज फ्लड हब। ठीक है, फ्लड हब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, एक ऐप होगा, फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म होगा दैट डिस्प्लेस फ्लड फोरकास्ट एंड शोज द एरिया एंड टाइम वेयर फ्लड्स कुड अकर
टू हेल्प पीपल एट रिस्क एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एड ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है, गूगल ने AI टेक्निक कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग का यूज़ किया है टू मेक इट वर्क इन एरियाज वेयर देयर इज लेस डेटा अवेलेबल। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।